अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम आपको बताएंगे एक बेसन की मदद से मज़ेदार से पकौड़े। तो हमने यहाँ पे आलू ले लिए हैं। आपने छोटे छोटे से ये आलू ले लेने हैं, छोटे छोटे से। तो हमने इनको पानी में उबाइल कर लेना है। यहाँ पे हमने पानी ले लिया है। आप अपनी जितने आपके आलू होंगे आप उसके मुताबिक अपना पानी ऐड कर सकते हैं। तो हमारे थोड़े से आलू थे तो हमने यहाँ पे इतना सा पानी ऐड कर लिया। तो हमने फिर इसमें आलू ऐड कर देने हैं एक एक करके, ताकि आपके हमने इसके अंदर ये आलू ऐड कर दिए। तो अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड कर देना। हमने इनको बॉईल होने के लिए छोड़ देना, इसका भी दे देंगे। गैस हमारे आलू जो हैं पक चुके हैं, ये देखें। अपने 2 से 3 बार चेक करना है इन्हें, 15 मिनट में ये सही हो जाते हैं। तो आपने इन्हें निकाल लेना ग्रेशन की मदद से। देखें, ये देखें बस आपने चेक कर लेना है कि अगर सही तरह गल चुके हैं। देखें हमारे सही तरह गल चुके हैं। हमने छील लेना सबको। हमने इन सब आलू को छील लिया अच्छी तरह से, फिर छिलके थे वो हमने उतार लिए हैं। अच्छी तरह इनको साफ करना, अब हमें इनको पीस लेना। मैंने इनको प्लेट के अंदर डाला हुआ था, तो ये आलू जो है उछल कूद कर रहे थे, इसलिए मैंने इनको कोई बॉयल में डाल दिया ताकि ये उछल कूद ना करें। तो अब हमने इसको पीस लेना। अगर ये जो अगर आपके पास ये है तो आप इसके साथ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अपने हैंड के साथ भी कर सकते हैं। इसके साथ मुझे नहीं थी हो रही तो मैंने इसको अपने हाथों से करना शुरू कर दिया। अब भी अपने हाथों का यूज़ करके तो आप इन्हें ब्रीक ब्रीक सा कर लेना सही। तो जैसे आटा गूंथते हैं वैसे भी आप कर सकते हैं, और इनको अच्छी तरह से हाथ के साथ करना है, ताकि ये जो थोड़े थोड़े जो कच्चे रह गए थे, तो थोड़ी जल्दी थी मुझे तो मैंने इसे जल्दी उतार लिया था। थोड़े थोड़े कच्चे हैं। तो उसके बाद हम ये देखें कुछ इस तरह का हो गया। तो ये देखिए आगे पीछे हो रहा था बॉयल, तो बंद कर ये देखिए कुछ इस तरह से हो गया। आप लोगों ने भी मिक्स कर लेना इसे कुछ इस तरह का। अब हमने इसके अंदर डाल दी मिर्ची। मैंने थोड़ा स्पाइसी खाना था तो इसलिए आज मुझे स्पाइसी खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने 3 से 4 मिर्ची ली थी और 1 प्याज आधा लिया था। तो हमने इसके अंदर मिक्स करना हाथ के साथ ही आप कर सकते हैं। हाथ के साथ अपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है सारे डो को। तो अब हम इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डालनी है। जो बाइट्स मंगवाने के लिए बहुत आसान तरीका है ये, एक बार बना कर ज़रूर देखिएगा। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं। हमने पहले भी बनाए थे और इसकी रेसिपी पहले भी हमने शेयर की थी, लेकिन ये दोबारा दिल कर रहा था बनाने का, तो हमने दोबारा बनाया। अब हमने इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच हमने इसके अंदर डाला है नमक का, और अगर आप लोगों ने हल्दी डालनी है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालनी तो ना डालिए। इसका ये है कि अच्छा कलर आता है। तो हमने आधा चम्मच नमक डाला था, ज़ीरा डाला था और मिर्चें डाली थी 1 चम्मच पूरा। और ये हमने बेसन ले लेना है 2 चम्मच। अगर आप लोगों की ज़्यादा बड़ी फैमिली है तो आप 1 कप भी डाल सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं डालना, तो थोड़ा सा ही डालना। तो मैंने इसके अंदर 2 चम्मच ऐड किया। तो इसको हमने ऐसे ही गूंदना, जैसे ये देखें बहुत अच्छा सा इसका रिजल्ट आया। तो मैं हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, तो फिर भी सही लग रहा था, अच्छा कलर आया। तो अब हमने इसको फ्रीज़र में थोड़ी देर रख देना 5 मिनट। उसके बाद हमने एक कढ़ाई लेनी है और उसमें ऑयल डालना। ऑयल डालने के बाद अपने छोटे छोटे जैसे पकौड़े बनाते हैं वैसे ही जैसे टिक्का बनाते हैं, तो वैसे ये पकौड़े बनते हैं। आप लोगों छोटा छोटा सा देख इसको ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो फिर आप डाल दें। और फिर डालने के बाद ये जो है खराब हो जाएंगे और सही भी नहीं बनेंगे। तो इस तरह से हमने सब डाल देने हैं और इन्हें हमने फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इनको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, और अगर आप लोगों ने क्रिस्पी खाएँ तो थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं लाइट ब्राउन, लेकिन इनको हमने लाइट की रखना है। तो बहुत ज़्यादा मज़े के और लजीज बनते हैं, सब शौक़ से खाएंगे, बच्चे बूढ़े सब खाएंगे, लेकिन ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो गाइस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट किया करें। तो ये आप लोगों की तरफ एक तोहफ़ा होता है, एक प्यार होता है। ये देखिए हमने लाइट किया था इनको ब्राउन, तो बहुत लजीज बने थे। अफ्तारी में ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा। तो ये देखें कितने मज़ेदार बने हैं, ये देखें क्रंची से।
گائز ایک بار بنا کے ضرور ٹرائی کریے گا، یہ بہت مزے کے بنتے ہیں۔ لائک شیئر کمنٹ کرتے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔